इन लॉज में जो मेजर जो बंदा था ना, वो केवल उनकी नंद थी, ठीक है। उसका कंट्रोल ज़्यादा रहता था पूरी फैमिली में, ठीक है। बाकी वो लोग जहाँ शादी हुई उनके 5 भाई थे, सब अलग अलग रहते थे, ठीक है। पर बड़े भाई का इनकम ज़्यादा था, ठीक है। तो उनकी शादी बड़े लड़के से ही हुई थी उनके, तो हस्बैंड जो थे वो सबसे बड़े थे फैमिली में, मतलब उनके। तो जो सिस्टर का क्या रहता था कि वो हमेशा ना उसको ह्यूमिलेट करना, उनकी वाइफ को किसी भी तरीके से परेशान करना, किसी भी तरीके से कोई भी इशू मिल जाए बस उसको, ठीक है। और जो हस्बैंड थे वो केवल अपनी सिस्टर की बात ही मानते थे, उनको कोई उसके आगे जाते ही नहीं थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कर रखा था उन पे, अपने भाई पे ही तंत्र विद्या ऐसी कर रखी थी अच्छा। कि वो केवल अपनी बहन की ही सुनता था और किसी और की सुनते ही नहीं थे वो, उनको ना मतलब होता था। जो फाइनल डिसीजन होगा अपनी सिस्टर जो बोलेंगे भाई, मतलब वो वाली चीज़। तो वाइफ की तो कहीं गिनती होती नहीं है। और सिस्टर अनमैरिड थी? सिस्टर मैरिड थी, मैरिड के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद उनकी एक बेटी थी, वो अपने भाई के साथ ही रहते थे। अच्छा, बेटी के साथ, है ना। उसका ये था कि मतलब मेन पर्पस ये था कि मेरे सारे भाई मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए और जो पैसा हो वो मेरे पास में आना चाहिए। अब इंसान की फितरत होती है सबकी अपने, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अच्छे भी होते हैं, उनमें से एक बुरा भी निकल जाता है। तो जिसकी जैसी सोच, है ना। तो वो लड़की थी, वो इस तरीके की थी उनकी नंद, है ना। उसका बिहेवियर इस तरीके का, जो लेडी थी, है ना, वो हमेशा अपनी अपनी पूजा करती रहती थी। जो भी उनकी मायके में देवी पूछती थी उनकी पूछती रहती थी, उनको हमेशा सिमरन करना, उनको जपना, बहुत पूजा पाठ में रहना, ठीक है। अब ससुराल में गई, वहाँ पे पूजा करने जा रही हैं, तो वो पूजा करें तो वो फूंक मार के दीपक बुझा दे, मतलब पूजा ही नहीं करने थे, अरे उनको अवॉइड करना। क्योंकि वो पूजा करेगी तो उनको तो पता है ना कि मैं तो पहले से ये सब चीज़ें करती हूँ, तो मेरी चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से रोकना। व्रत रखें तो नमक मिला दें खाने में, उनका खंडित कर दें, ठीक है। अब जिसकी जैसी बुद्धि करता था इंसान, है ना। तो उन्होंने टॉर्चर झेला, ठीक है, खूब अच्छा खासा, बहुत ये सारी चीज़ें हुई उनके साथ में। और बाद में मतलब हस्बैंड वाइफ में कलेश कराना कि इसने ऐसा किया ऐसा किया, तो वाइफ हस्बैंड तो मतलब पहले से कंट्रोल में, है ना, तो वो उन्हीं की सुनेगा। तो वो वहाँ से उनका वो चीज़ चल रहा था, ठीक है। अब उन्होंने इस पर भी विद्या करनी चालू कर दी उनकी, ठीक है। शादी के बाद उनकी बेटी भी हो गई, एक बेटी थी उनकी, तो वो भी छोटी थी। मतलब उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ से भगाओ, मतलब कि कैसे भी करके यहाँ से चली जाए छोड़ छाड़ के। बेटी को, नहीं, ये नहीं, बहन को, मतलब वाइफ जो है, अच्छा वाइफ जो है पति से अलग हो जाए, बिल्कुल अलग करवा दो। फिर तो ये भाई का जो इनकम है वो सब मेरा, नहीं तो ये नहीं पे खर्च करता रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा, हाँ। है ना। तो उन्होंने ये चीज़ करा कि क्या करा कि उनके कपड़े वो नहाने के लिए फोल्ड करके रखती थी, उनके कपड़ों में ना अपना लॉन्ग वॉन्ग करके कुछ रखा। अब उन्होंने देखा कि कपड़े मेरे ऐसे रखे हुए, तो उन्होंने अपना देखा कि ये क्या है, पता नहीं कहाँ से आ गया होगा, उन्होंने झाड़ा अपना कपड़े पहन के चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी दिन उनके साथ क्या हुआ कि एक मियादी क्रिया होती है। मियादी क्रिया में क्या होता है, जो मियादी होती है ना, उस मतलब मियादी मतलब समय अंतराल। अब इस पीरियड में क्या होता है, या तो व्यक्ति उस पीरियड का टाइम पीरियड जैसे कवर होगा, और ये बहुत लिमिट शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जैसे बहुत लॉन्ग होती हैं अलग अलग, ये ऐसा होता है 24 घंटे 48 घंटे, व्यक्ति के पास इतना ही टाइम पीरियड होता है। उसके बाद अगर नहीं ख़त्म तो व्यक्ति ख़त्म, ठीक है। या तो चली जाए, जब गई नहीं, वो उन्होंने टॉर्चर झेला। उन्होंने इसलिए झेला कि भाई कि ठीक है मेरी बेटी है, मैं अब शादी कर रही हूँ, क्योंकि पहले के टाइम के लोग ना निभाते थे। अब चीज़ें आप ओपन अप हो जाती है कि नहीं भाई ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है या ये, तो लोग कहते हैं नहीं। पहले के लोग सोचते थे कि नहीं मैं मेरा है तो नहीं, अब मुझे यही करना है, शायद मेरी किस्मत है या कुछ भी, इस तरीके से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते थे, है ना। तो हुआ क्या कि अब उस दिन उनके साथ क्या होता है, वो पूरे दिन भर में ना जो म्यादी क्रिया होती है, म्यादी क्रिया एक ऐसी विधि होती है, उसमें ना इंसान को ना घात आती है, घात मतलब घात के द्वारा ही होता है, ब्लड आएगा। अब चाहे वो मुंह से आए, चाहे वो फ्रेश होंगे तब आए, चाहे वो यूरिन करें तो उस टाइम पे ब्लड निकलेगा। अब ये दिन भर में उनके साथ ऐसा होगा, इसके सिम्टम्स होते हैं ये वाला। जनरली लोग मुंह से ब्लड आएगा तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ना इस टाइम पीरियड को बहुत ध्यान रखना चाहिए, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाएंगे ये चीज़ हो जाती है, टाइम ही निकल जाता है, लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं है ना। यहाँ पे ये या तो 24 घंटे या 48 घंटे इस तरीके से की गई है, ठीक है। अब वो जाती हैं दूध लेने, ठीक है। सुबह से उनके साथ में ऐसा 3 बार हो चुका होता है, वो यूरिन के लिए जाते हैं तो उनको ब्लड आने लगता है। अब 3 बार हो जाता है तो वीकनेस इतनी हो जाती है। अब उनको एक वो मिलती हैं अम्मा, मतलब जनरली उनको मिलती रहती है कि बेटा तू आज परेशान लग रही है, मेरे को ठीक नहीं लग रही, तो क्या बात है। कि उन्होंने कहा कि नहीं माता जी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तू परेशान है, कुछ तो दिक्कत है। वो ना अम्मा कुछ भाप गई उन पर, है ना। वो उनको तुरंत डायरेक्ट नहीं दूध के बहाने उन्होंने चल चल मेरे साथ चल, तू आज चल चल, वो ज़बरदस्ती करके लेके चली गई।
वो जहाँ लेके गई उनके साधक के पास लेके चली गई। उन्होंने साधक ने देखा, उन्होंने तुरंत बता दिया कि आपके पति पे तो एक तो वशीकरण है, आपकी पत्नी ने कर रखा है, मतलब सॉरी आपकी बहन ने कर रखा है, सिस्टर ने कर रखा है। और सिस्टर ने किस तरीके का वशीकरण कर रखा है कि जो अपना पीरियड होता है, पीरियड का कपड़ा जो होता है ना, उसको आमंत्रित करके खिला रखा है। उससे क्या होता है कि वो पूरे तरीके से आदमी वश में हो जाता है। पीरियड का कपड़ा भाई को खिला रखा है? हाँ, क्या बात कर रहे माइक्रो हो? पार्टिकल मतलब। हाँ, जो मतलब वो होता है उसको आमंत्रित करके मंत्रों द्वारा करके वो उनको खिला रखा है। उससे क्या होता है, ये क्रिया ऐसी होती है, वशीकरण का एक पार्ट है इसमें। वशीकरण बहुत ऑथेंटिकेटेड होकर के काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये इसने काम किया अपना, भाई पूरा कंट्रोल में इसलिए चल ही रहा है ऑब्वियसली, है ना। अब उन्होंने कहा कि दूसरा तुम्हारे पे ये म्यादी चौकी करी गई है, म्यादी चौकी बिठाई गई है और इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि आपको आज ब्लड आया क्या, या तो खांसी में, या फिर उन्होंने यही 3 चीज़ें उनको पूछी। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को सुबह से आया। तो उन्होंने बताया कि आप पे म्यादी क्रिया करी है, आपके पास केवल 48 घंटे का समय था, जिसमें से ये 10 घंटे बीत चुके हैं, है ना। तो 10 घंटे बीत चुके हैं, तो अब आपके पास इतना ही समय है, तो मुझे इसको उतारा करना पड़ेगा, ये काट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बचोगे नहीं। तो उन्होंने कहा जैसा आपको ठीक लगे करिए। उन्होंने उनसे पैसे वैसे भी कुछ नहीं लिए उन्होंने, अब पता नहीं अम्बा ने की क्या क्या बात थी। तो यही बात आ जाती है, मैं जब बोला ना मैं कि कोई इंसान जपता है ईश्वर को तो किसी भी रूप में आके मदद करता ही है। यहाँ पे उन्होंने बचा लिया, क्योंकि उन्होंने पूजा कभी नहीं छोड़ी कि नहीं करने दी, तो वो मन की पूजा कर रही हैं, दीपक नहीं जलाने दे रही हैं तो भी वो बैठी हैं अपनी, उनका नाम जपना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो उस तरीके से निकाल के लेके चली गई। यहाँ तक बात खत्म हो गई, ठीक है। अब उनकी कोख भी बांध रखी थी आगे के लिए कि उनका बेटा ना हो या पुत्र ना हो या कुछ ऐसा, अब आगे बच्चा ना हो, ये तो है ही है, तो बट आगे कुछ ना हो। अब क्या हुआ, वो कहीं गई मंदिर में, आसपास कहीं जागरण हो रहा था, तो वहाँ पे गई। वहाँ पे ना किसी पे एकदम से माता आ गई, उनको बोलती मेरी बच्ची बहुत परेशान है, मतलब सबके सामने उन्होंने बोला तेरी कोख बांधी गई है। तो उसी टाइम पे उन्होंने पंडित को बोला ला दे मुझे गोला, और ये गोला जनरली होता ही है, गोला जायफल, उन्होंने 4-5 चीज़ें उन्होंने बोली, उन्हें दिया हल्का, उन्होंने उसको उतार के मतलब उस पर दे दिया। तो वह जा, उन्होंने बोला कि नवरात्रि की पड़वा को ना मैं तेरी गोद पुत्र से भरूंगी। अच्छा, मतलब सबके सामने बोल के गई वो वहाँ पे। अब उसके बाद ही उन्होंने मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो तो एक शॉकिंग उसके लिए वैसी था कि भाई ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, ठीक है। फिर भी नहीं कुछ कर पाई वो। अब उन्होंने तो भाई माता की तो कृपा अलग ही रहेगी ना भाई, उनको जो करना है तो कोई नहीं रोक सकता, जिसको बचाना है उसको बचाएगा, जो आना है वो आएगा, है ना। तो वो ऐसे ही हुआ सेम। जब वो हुआ, जब टाइम पीरियड आया, नवरात्रि की पड़वा वाले दिन उनका व्रत था। पड़वा वाले दिन जैसे उन्होंने व्रत 4 बजे उनको लेबर पेन हुआ, पेन होने के बाद उनको हो गया बेटा। अब बेटा हो गया, वो भी खुश कि माता ने तो बताया था। फिर आगे चीज़ें चलती रहीं इसी तरीके से, पर उनका ना चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वही ह्यूमिलेशन, वही सब चीज़ें चालू, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इनका एनहेंस हो गया ना, तो उन्होंने को लगने लगा कि भाई मेरे बच्चे हैं, ये हैं, ठीक है। उन्होंने बीएड बीटीसी दोनों कर रखा था, ठीक है। वहाँ पे भी वो सोशल वर्कर का काम करती थी दिल्ली में, ठीक है। तो वो चीज़ें उनकी मैनेज हो जाती थी जैसे तैसे करके, कि मतलब क्रच में रख के, क्योंकि जो सोशल वर्कर काम करती थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने बच्चों को क्रच में रख दो, तो वहाँ पे वो नरिश करेंगे, देखेंगे, है ना, आप अपना ये कर लो, फिर उसके बाद अपना चले जाओ। तो वो पूरा सपोर्ट करते थे उस तरीके से, क्योंकि हस्बैंड क्या करते थे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, पैसा नहीं देना, ना कुछ नहीं करना, है ना। अब उनको फैमिली भी करनी है, साथ में भी रहना है। जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ें को हो गया ना, तो उन्होंने वो आगरा आ गई कि नहीं अब मेरे बच्चों तक बात आ जाएगी, अब आगे इन लोगों को हो गया तो मैं क्या करूँगी, है ना। तो वो आगरा आ गई। जब आगरा आई तो अपनी मम्मी को स्टोरी उन्होंने बताई कि सारी ये ऐसे ऐसे ये करते थे वैसे। पीछे उनके फादर ने सुन लिया ये चीज़। अब फादर की वो लाडली थी, क्योंकि वो उनकी बहुत सेवा करती थी, मतलब फादर जब तक थे वो उनकी बहुत सेवा करती थी शादी से पहले। उनको लगा कि मैंने कहाँ गलत जगह शादी कर दी मेरी लड़की का तो जीवन बर्बाद हो गया। उसी दिन वो मतलब उनको ऑल ऑफ सडन मतलब सदमा लगा और वो ख़त्म हो गए फादर, मतलब इसी में, मतलब कि नहीं मेरी बच्ची मेरे को गिल्ट में, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन ले गए मतलब अपने लिए। तो फिर वो चीज़ हुई, तो उस टाइम पे वो और रुक गई वहाँ पे अपने बच्चों के साथ। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं जा ही नहीं रही यहीं पे, मैं अपना यहीं अपना काम देखूंगी, मेरे को इतना हुनर तो दिया हुआ है। क्योंकि जो उनकी माताजी थी ना, उन्होंने ट्रेन करके रखा होता, टेलर का काम, ये काम, खाना पीना, वो बहुत निपुण थी इन सब चीज़ों में। उन्होंने बोला या तो मैं टेलर का काम डाल दूंगी, बुटीक खोल दूंगी, या फिर मैं अपना ये हलवाई का कुछ भी काम डाल दूंगी, मैं नहीं आऊँगी। अब हुआ क्या इत्तेफाक से कि उन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा था, वैकेंसी निकली, ठीक है। पहले वैकेंसी निकलती थी ना जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो उन्होंने अप्लाई किया, हो गया उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया, टीचर। अच्छा,
अब वो अपना टीचर एज अ टीचर अपना जॉब करने लगे, बच्चों को अपना पालने लगे, अपना सब कुछ अपने आप सेल्फ मेड करने लगी। अब इस दौरान क्या हुआ कि फिर भी वो लोग नहीं रुके, वो नहीं रुकी उनकी ननद, उनने फिर से उन पर किया जादू। ऐसा एक क्रिया ऐसी होती है कि उसमें क्या होता है कि आप पुतले को बना के, आटे पे पुतला बना करके उस पर गर्म तेल से अगर डालते हैं कुछ भी, है ना, जो कपाल होता है ना, सर होता है, उसमें दिए को तपाते हैं, मतलब घी पर तपाते हैं, उस घी को लेके उस पर डालेंगे तो वो आपको जहाँ भी आपको करना है शरीर पे, तो वहाँ पे आपको ऐसा बना देगा कि गांठ सी बना देगा, या कैंसर टाइप से इश्यूज़ क्रिएट करने के लिए ये उस क्रिया में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने ये विद्या उन पर प्रयोग करी, ठीक है। अब उन पे लेडी पे क्या हुआ कि उनके ना पेट में दर्द होने लगा, उनको एक इंटरनली थोड़ी गांठ सी फील होने लगी थोड़े टाइम में। अब उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया, ठीक है, फिर भी उनका दर्द तो नहीं जा रहा था, मतलब चीज़ें वो रिकवर हो गया, वो गांठ उन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेट किया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, फिर भी उनको ना पेन वो रहता है, क्योंकि तंत्र किया तो असर तो करेगा करेगा, है ना, उस लेवल का एक बार करके ख़त्म कर दिया, फिर भी उनको था। फिर उन्होंने वहाँ पे दिखाया किसी को, कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे को दिक्कत है और ये ऐसा इश्यूज़ है ना। फिर उन्होंने सारी क्रिया उनकी काटी, फिर उन्होंने पति का सारा काटा, वशीकरण वगैरह, जब उन्होंने सारा काट दिया तो उनके पति को समझ में आने लगी चीज़ें, सब दिखने लगा। फिर वो तुरंत ही बैक टू आगरा किया ना, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, मतलब बच्चों की तरफ ही नहीं सोचा, ना तेरी तरफ देखा, ना कुछ किया, तूने अकेले ही सब कुछ कर लिया, तू तो मुझे छोड़ दिया, तूने चली आई, मैं क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आया, मेरी गलती है। उनको रियलाइजेशन पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आ गया, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है तो उस तरफ तो वो क्या करेंगे, है ना। तो जब उनको समझ में आया, फिर उनका क्या हुआ कि बैक टू बैक आगरा आना चालू हो गया, हर सैटरडे पे अपना काम कर रहे हैं, ख़त्म करें, वो अपना आए ट्रेन पकड़ के आगरा आना चालू कर दिया। अब ये लोग रह रहे थे, इनका जीवन भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी बढ़िया खुश अपना हैप्पीली, है ना, तो सब अच्छा चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि वो लेडी आती है, फैमिली की में थी, तो वो अपने सबके साथ में आ जाते हैं आगरा में ताजमहल घूमने के पर्पज़ से, है ना, अपने आगरा में तो है ही ताजमहल, तो फिर आते वो पूरी फैमिली आते हैं। अब जब वो घर पे आई तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये इतना सब कुछ, अच्छा ये म्यूज़िक सिस्टम इतना लेटेस्ट, क्योंकि मेरे उन जो थे उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, है ना, तो वो अच्छा म्यूज़िक सिस्टम रखना, अच्छा ये करना, तो बहुत क्लासी चीज़ें करते थे वो। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि इतनी चमक सब कुछ, अच्छा ये यहाँ पैसा लुटा रहा है मेरा भाई, मैंने भी इसका आगरा नहीं आना भुला दिया, तो मेरा नाम भी ये नहीं, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उनका पेटीकोट सूख रहा था, उसमें से नाड़ा निकाल के लेके चलेगी। अब उनके लड़के ने देख लिया ये चीज़, उन्होंने अपनी मदर को बताया कि ये ना ऐसे ऐसे करके गई है, तो उन्होंने बोला कि चल तू ध्यान मत दे, टेंशन मत ले, इतना करने दे जो कर रही है, ठीक है, क्योंकि अब वो सबके साथ में आएंगे तो फिर इतना अवॉइड भी नहीं करते, बनता रिश्ता ऐसा है ना। अब हुआ क्या, उनके जो पति थे, आगरा आना फिर से बंद उनका, अब वो आगरा नहीं आ रहे, बात बीच बीच में कर रहे हैं। और पहले के टाइम पे क्या होते थे कि फ़ोन्स नहीं होते थे, डॉट फ़ोन्स होते थे। डॉट फ़ोन में भी ये होता था कि आपके एरिया में जो अच्छा बंदा है तो वो अपने पास रखता था, उसको फ़ोन किया कि हाँ भाई हमें इनसे बात करनी है, तो उनके यहाँ से एक बंदा जाएगा, वो बुला के लेके आएगा, और फिर वो कनेक्ट करके 10 मिनट बाद फिर से कॉल करते थे, इंतजार करते। तो ऐसे ही होता था, तो फ़ोन पे ही उनकी कन्वर्सेशन होने कितने लगी। टाइम पहले की बात है? ये हो गया इस चीज़ को आप मान लीजिए 20 साल पहले की, 20-30 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हुई। अब होता क्या है कि उनकी कन्वर्सेशन बहुत कम हो जाती है, ना बच्चों से इतना ज़्यादा बात करना, धीरे धीरे आना कम कर देना, फ़ी के लिए सपोर्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब फिर से वही सिचुएशन वहीं पे आ जाती है जहाँ पे वो पहले थी, मतलब अपनी सिस्टर की सुनना, ठीक है, ना आना, वो कहते हैं बच्चे याद कर रहे हैं आ जाओ, तो वो नहीं आ रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं आ पाऊँगा, या ऐसी वो सेम सिचुएशन, यही चीज़ें उनकी चलने लगी। अब उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, कि उनको लगा कि अभी भी, फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब ज़्यादा उन्होंने दोबारा से गई कि भाई अभी ये आ नहीं रहे हैं, तो कुछ आप ऐसा करो कि मतलब ये आ जाएं, क्या बात है, कुछ ऐसी दोबारा तो नहीं हरकत कर दी है। तो उन्होंने बोला कि देखा, उन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने किया, उन्होंने फिर दोबारा से उपाय करवाया, उसका समाधान कराया क्रिया का, तो दोबारा से उन्होंने काट किया, तो फिर से वो आना हुआ। इस बार आना हुआ ना, तो कपड़े लेके आए अपनी बेटी के लिए, कपड़े लेके आए, बेटे के लिए भी लेके आए। बेटी के जो कपड़े में ना उन्होंने जो लेके आए वो चले गए, ठीक है, संडे को अपना, उसके बाद बेटी ने कपड़े पहने मंडे वाले दिन ट्राई करने के लिए। अब जब पहनते ही उसके पेट में दर्द चालू,
अब बहुत ज़्यादा, अब पेट में दर्द इतना चालू कि एकदम चिल्ला चिल्ला के कि भाई मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, पहले ऐसे ही होता था, है ना। तो आके तो पंडित जी थे, उन्होंने क्या करा कि गायत्री मंत्र का जाप करके गंगा जल लेके उस पर छींटे मारी लड़की पे, है ना। वो एकदम से चिल्लाई, करा दिया अपनों ने मारने के लिए, और इतना बोल के फेंट, मतलब जो भी चीज़ थी वो बोल करके वो चली गई, है ना। फिर उन्होंने बोला कि किसी को दिखाओ, तब उन्होंने फिर दोबारा से दिखाया, तो उन्होंने बताया कि उनको बोला उन अंकल ने कि लाली इस जो ये कपड़े आए हैं ना जाके, तो मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसी थी ना कि जाके कपड़े आए हैं, बाह में कछुआ ऐसा लगा के भेज दो, है ना, कि वो उस पर पूरा असर कर गया है मारने के लिए। मारण क्रिया करा दी। तो वो कुछ लगा के भेजा, अब वो खुद तो आई नहीं, तो इस तरीके से वो ये करके चली गई। अब फिर उनको इलाज कराया, फिर उन्होंने अपने पति को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये तुम्हारी सिस्टर ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं तू फालतू की बेकार की बातें कर रही है, ये तुम्हारा यही रहता है ना, यही सब रहता है, तू क्या क्या छोड़, तू फालतू की बकवास की बातों पर ध्यान देती है, ये कुछ नहीं होता, चल। मतलब इस तरीके से लथाड़ करके उन्होंने डिनाई कर दिया। अब भी बात नहीं भरी, मियादी चीज़ें भी सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने बोल दिया कि देखो मैं अब आऊँगी नहीं ना, मतलब मेरा अब वो नहीं आनी चाहिए घर पे किसी भी तरीके से। वो आ गई तो मैं घर से गेट नहीं खोलूँगी, तुम्हें जो करना है तुम्हारा तो आओ, नहीं आना तो बीवी ने कह दिया अपने पति को कि मैं गेट भी नहीं खोलूँगी अगर तुम्हारी बहन आ गई तो, है ना। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, साफ वो आनी नहीं चाहिए, है ना। अब हुआ क्या, उसके बाद फ़ोन आते वहाँ से कि तुम्हारे पति सीरियस है, मुंह देखना है तो देख जाओ, ठीक है। तो अब भाई किसी को आएंगे तो उन्होंने भी अवॉइड कर दिया कि ये ऐसे ही करेंगे, फिर से परेशान करेंगे, मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, है ना। तो फिर उनकी माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा चली जा, चल ऐसा टाइम है, क्या पता हो ऐसा, तो फिर क्या से करेगी। तो उनकी बात सुन के उन्होंने कहा चलो भाई चली जाती हूँ, कि बैक टू बैक फ़ोन आ रहे थे कि भाई सीरियस है, तबीयत देख ले, ख़राब है, मुंह देखना है तो देख जाओ ना। तो आदमी सोचता ही है ना इस तरफ, तो वो फटाफट से वो चले गए दिल्ली, बैक टू दिल्ली गए। अब वो दिल्ली जाती हैं, वो देखते हैं वो अपना रेडी हो गए ऑफिस जा रहे हैं, मतलब वो ठीक अच्छा व्यक्ति, झूठ बोल के बुला झूठ लिया। बोल के उन्होंने बुला लिया। बुलाने के बाद क्या होता है कि वहाँ से बुलाने के बाद अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन ने तो फ़ोन करके मेरे को बुलाया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो तो बोल रही थी कि तुम तबीयत ख़राब है ना। तो वो वहाँ से रुकती हैं, फिर वो अगले दिन ही वापस आ जाती हैं। वापस आती हैं, उस लड़के की तबीयत ख़राब, लड़के की तबीयत ख़राब कि लड़की अपनी नौकरी अपने लड़के के दम पे उलती है, चल गवर्नमेंट नौकरी तो जाएगी नहीं भाई, ये ऐसा तो है नहीं कि ना मतलब निकाल देंगे या कुछ भी कैसे कर देंगे, है ना। तो लड़के के दम पे बोलती है, जब लड़का ही नहीं रहेगा तो ये किस चीज़ पे गुरूर करेगी अपना, तो लड़के को निपटाओ। तो लड़के पे उन्होंने करा, तो लड़का जब आया, आने के बाद उसके साथ में ऐसा हुआ कि मतलब वो फेंट हो गया, उसके इधर बस मुँह से झाग निकलते थे, मतलब फेंट हो गया। अब माँ परेशान भाई, एकदम से मेरे बच्चे पे फिर से मेरी बात आ गई, ये हरकत उन्होंने कर दी, है ना। फिर वो भागी दौड़ी कि इधर इधर देखा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई, सबसे पहले उनको लगा क्योंकि मेडिसिन प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने माइंड के एक्सरे करवाए। डॉक्टर थे गुरनानी, है ना, आगरा में है, वहाँ पे उन्होंने दिखाया। उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट्स निल, है ना। माइंड के स्पेशलिस्ट थे वो, मतलब करते ना, मतलब मिट्टी विट्टी लगा के, तार वार लगा के, मतलब इस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने सब कुछ किया, बिल्कुल रिपोर्ट्स निल, सब कुछ ओके, सारे और टेस्ट कराए, सब निल, सब कुछ सही। बच्चा बस वही करता है, बस पूरे दिन बस सोता रहता है, मुंह से झाग निकालता रहता है। फिर वो अगेन वो नहीं पे गई कि यार अब तो यही होगा। फिर उन्होंने काटा, फिर अंकल ने उनको बोल दिया कि बेटा देख, तेरे को जीना है ना, और अपने बच्चे को भी सलामी जाती है, तो वो चाहे मरे चाहे जिए, तू जा मत, और ना छोड़ कटवाने की, क्योंकि वो तो करवा के करती रहेगी, तू यहाँ से करवाएगी, नहीं तो फिर मैं तो ऐसा कर दूँ कि मैं उस पर करके तो उसे यहाँ पे ले आऊँ। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा मत करो, पति तो मेरा ही फंसेगा, यहाँ से मैं कराऊँ, वहाँ से वो करेगा, तो भिड़ेगा तो पति भी दिक्कत होगी ना, है ना। तो मेरे को कुछ नहीं कहना, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मेरा नसीब यही है, तो मैं अपने बच्चे हैं, मैं अपने अच्छे से पाल लूँगी, ऊपर वाले ने मुझे नौकरी दे दी, मैं अच्छे से पढ़ा लूँगी, सब कुछ। तो भाई इस केस में कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती क्या कि वो उनको प्रोटेक्ट कर दिया, वो लगेगा नहीं उन पे कोई भी चीज़? भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई तंत्र बना नहीं। अगर ऐसी कोई विद्या होती तो आज की दुनिया में तंत्र खत्म हो चुका होता, कोई किसी पे काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि हम किसी को एक टाइम पीरियड के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उस घेरे में बैठा है या इस तरीके से। ऐसा कुछ भी विद्या नहीं गया है कि पूरी ज़िंदगी में उस पर कभी तंत्र प्रभाव ही नहीं करेगा। ऐसा कोई ताबीज़, ऐसा कोई धागा? तावीज़ से भी क्या होता है, तावीज़ पे से भी तंत्र प्रभाव करेगा, अगर भेजा हुआ है तो आएगा। तावीज़ से ये होता है कि आपकी बाहर की चीज़ें हैं वो आप पे असर नहीं करेंगी, या तलवार के वार को सुई में बदल दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा वार के प्रभाव को कम कर दिया जाएगा, यही सत्य है।
ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं तो इतने विद्वान इतने ऋषि हुए, क्या कोई ख़त्म नहीं कर पाया? कोई तो रोकता। सही बात है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब कि कुछ ऐसा कर दो कि हम पे कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, वो नहीं हो सकता। वो उसी इंसिडेंट उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, थोड़े टाइम के लिए बंधन लगा के रोक के किया जाता है। उसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी पूजा करो, अपनी कुलदेवी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने देवों को स्ट्रॉन्ग करो, उनको भेंट पूजा देते रहो, आपकी चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी, है ना। तो इसके बाद उन्होंने ये कर दिया कि भाई अब मेरा कुछ भी मतलब नहीं है, अब मैं जाऊंगी नहीं वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ज़िंदा रहना है तो अपने बच्चों को पालना है। जो अंकल थे जिन्होंने उनको दिखाया कि आप कुछ नहीं, यहाँ से जाना नहीं, तभी तुम बच्चे रह सकते हो, तुम्हारे बच्चे, नहीं तो सबसे ये लड़के को खो दोगे तुम, नहीं तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फिर उसके बाद से वो ना गई ना आए। अब वो जब उनका बीच में मन करता था हस्बैंड का तो वो आ जाते थे, पर उनका हमेशा से कलेश, उनका वो चीज़ें चालू था। बीच में उनको मौका मिलता था तो वो कटवा देती थी। बस ये कहती थी तुम वहाँ पे रहो, अपना ये करते रहो। धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, अपना सब कुछ किया, पर इन सब चक्करों के चक्कर में अपना अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा के सब अच्छे खड़े कर दिए, अच्छी जगह शादी कर दी लड़की की भी, लड़के का भी, कि अपना मतलब अच्छे से पढ़ लिख के सब कुछ हो गया उन्होंने किया। और वो लड़का मैं हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे तो आपके साथ हुआ था ये जब आप झाग छोड़ रहे थे और वो सब? वो कब, कितने साल के थे आप? मैं था 7-8 ईयर्स का हूँगा। और फिर तब से आपके साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा? तब से तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अपना फिर आपको साधना की लाइन में आपकी मदर ने पुश किया आपको? मदर ने तो कभी पुश नहीं किया इस तरफ, बस वो ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना, सुन रहे हैं, घर में देख रहे हैं, फिर वो चीज़ें होती भी जा रही हैं तो एक इंटरेस्ट भी आ जाता है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको होती है, क्योंकि कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, हर जगह से उनको प्रोटेक्ट करके निकाल करके लेके आना। कितनी कितनी क्रियाएं हुई पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरा नहीं, सब जीवित है। तो कोई तो बचा रहा है ना, तो करने मेरे को तो भाई जो कलेश होते हैं ना मेरे को नहीं समझ में आते। अगर मेरे को लगता है किसी से ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल टाटा बाय बाय कर लेता हूँ उससे, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो मेरा, कोई भी रिलेटिव हो, मेरे को कोई फर्क भाई जरूरी भी है, क्योंकि जिसको दुश्मनी लेनी है वो फिर तो करेगा ही, बंदा करेगा ही। नहीं। मैंने आपके चैनल पे ही मतलब बताया अपने बारे में, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको जो नेक्स्ट स्टोरी मैं बता रहा हूँ उसमें आपको मैं पूरा रिवील कर दूंगा कि ये कैसे चालू। अरे तो भाई अब आपकी फादर से बात होती है आपकी? हाँ, फादर से तो ऐसा है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट वो इन सब चीज़ों में स्टिल अभी बिलीव नहीं करते। उनको ये लगता है ये फालतू की चीज़ों में पड़ गया है। आप सिंह साहब, आपके पास सिद्धियां हैं तो आप देख सकते हो कि वो वशीकरण में है कि नहीं अभी भी अपनी। मेरे फादर की सिचुएशन आज के टाइम पे ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि उनको 2 हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब वो उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अगर उन पे से अगर मैं कुछ भी काटता हूँ आज की डेट में तो उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो ईश्वर के द्वारा जो है वो ठीक है, मेरा बात होती है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी वो बुआ ही होंगी तो उनसे होती है बात? नहीं, मेरा आज तक उनसे कोई कनेक्शन नहीं, ना कोई मिले भी नहीं हो आप? नहीं मिला हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा कोई कनेक्शन नहीं ना उनसे, मेरे को मतलब अपनी ज़िंदगी मस्त है। बट आपको उनका ऑरा देख के पता चल जाता है? जब इंसान पता हो तो ऐसा हो तो उससे क्या बात करना, क्या मतलब है। अब यहाँ तो मैं किसी और की बात तो ना कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। कुछ और उन्होंने ट्राई नहीं करा इस बीच में? अब वो क्या करेंगे कि जब वृद्धावस्था में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने कमाई ले ली ना। उनका तो ये था कि सारे भाइयों की कमाई, और ऐसा उन्होंने मेरे फादर के साथ नहीं किया, सबके साथ किया, और सबकी वाइफ्स के साथ किया? ये सबसे ज़्यादा अर्न करते थे और ये अलग हो गए। बाकी लोग आज भी उनकी ज़िंदगी सबकी ऐसी परेशान है, सबको समझ में आ गया तो सब अपनी अपनी वाइफ को लेके अलग अलग रह रहे हैं। मेरे फादर हैं वो आज भी रह रहे हो साथ में। बट आपको ये पता चल, मतलब ये पता चल जाता है वो किन के थ्रू करा रही है, कौन सा तांत्रिक है, कहाँ रहता है? ऐसा कोई भी साधक नहीं है कि जो ऐसे देख के बता दे कि कहाँ से हो रहा है, किस तरह की वो दिशा बता सकता है किस व्यक्ति ने किया, ऐसा नहीं। क्योंकि देव पक्ष से ही पूछेगा या जिससे भी पूछेगा उसके लिए बच्चे दोनों बराबर है। मैं भी बच्चा हूँ, वो भी बच्चा है, उसने भी मेहनत करी होगी तभी प्राप्त किया है, ऐसे फ्री में नहीं आया होगा उसके साथ भी। भाई और कोई केस आपके पास आया हो आपको लगा हो यार ये तो अलग ही है? ठीक है, तो क्या होता है कि एक लेडी होती है, मतलब फैमिली में मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं। सिस्टर क्या करती है, लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करती है तो वो जहाँ फैमिली में जब शादी करती है तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ पे कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, ठीक है। शादी अपनी मर्जी से कर लेती है। भाई अपना बिजनेस कर रहा होता है, उसका अच्छा खासा स्टेबल कर रहा होता है, मतलब बिल्डअप कर रहा होता है, चीज़ों को बढ़ा रहा होता है, तो मतलब अच्छा स्टेबल था मतलब। और सिस्टर ने अपने लव मैरिज कर ली होती है तो वो अपनी मर्जी से कर लेती है, बट उसकी शादी करने के बाद उसकी जो फैमिली होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ें। कर तो ली बट
एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब फिर भी उस थोड़ा सा गैप लगता था उसको रिलेशन में कि उनको एक्सेप्ट करने में। ये होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी अदर इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, तो वो लोग ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती फैमिली। हाँ, बच्चे की खुशी के लिए कर तो लेते हैं कि हाँ ओके है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हमारा बच्चा खुश है, बट कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं ये, है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो अपनी फैमिली में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उनकी पहले जो मतलब बच्चा होता है वो बेटी होती है। अब बेटी होने की वजह से उनको अलग से सुनना पड़ता है कि भाई हमें तो बेटा चाहिए। अब वही पुराने लोगों की कुछ सोच होती है। आज के टाइम में तो सब अवेयर हैं कि भाई कौन जिम्मेदार होता है बेटी के लिए या बेटे के लिए। ऑब्वियसली मैन ही होता है, इट डिपेंड्स ऑन मैन, है ना। करेक्ट। क्योंकि हम लोग साइंस में हमने पढ़ा ही है, 10th में सब पढ़ाते हैं, है ना। ये हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई वाई, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो उस टाइम पे उन लोगों को ये था कि नहीं तुमने बेटी करी, मुझे तो बेटा चाहिए, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, एक तो तुम दूसरी जगह से आई। उसके साथ में ये चीज़ें बहुत हुई। अब इतना ह्यूमिलेशन उसको झेलना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा टाइम आया, ठीक है, तो 2 साल बाद फिर उससे उसको बेटी हो गई। अब वो एकदम उस फेस में चली गई कि नहीं मुझे यहाँ पे तो मेरे साथ ये हो रहा है ना। पति भी उतना मतलब मदर के कहने में चलना, इस तरीके से रहना, ठीक है। तो अब उन लोगों ने क्या करा कि उसको किसी ने बताया होगा कि किसी साधक के पास गई हो कि मेरे को ना बेटा चाहिए, है ना। मेरे सास ससुराल वाले मेरे को ये फोर्स करते रहते हैं कि बोलते हैं कि बेटा रही। तो उन्होंने बोला कि देखो आपको पुत्र तो हो जाएगा, पर इसके लिए हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने नई शादी करी हो, मतलब भी रिसेंटली मैरिड हो, ठीक है। मुझे उसके कपड़े चाहिए, आप ले आओ, आपके बेटा हो जाएगा। तो ये कि मतलब अपने घर के आसपास किसी नॉर्मल किसी का भी तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने आसपास देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया उस लड़की को, है ना, कि कोई ऐसा मैरिड हुआ हो, अभी रिसेंटली मैरिड है या कुछ नहीं। अब रिसेंट में उसका भाई ने शादी करी थी, भाई ने शादी करी, भाई का अच्छे लिए संबंध आया तो अच्छी से शादी हो गई। तो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। नई शादी होती है तो भाई अपना टाइम लेके वो दोनों में मतलब पति पत्नी बहुत बढ़िया अपना एक दूसरे से मिलजुल के अपना सलाह करके काम करना, अच्छे से बिजनेस वो संभाल ही रहा था। जो वाइफ आई थी वो भी बहुत बोल्ड थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वो भी मतलब बराबर से उसको सपोर्ट करती थी बिजनेस में, हर चीज़ में, मतलब बहुत एजुकेटेड फैमिली थी। तो एक तो उसको ये रहता था कि भाई मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, मेरा भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा उसको ये था कि भाई मेरे को ये बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर वो रहे लोग हैं। टॉर्चर कर रहे हैं। अब उसने क्या करा, इन लोगों ने कनेक्शन अपना भैया भाभी से बढ़ाना चालू कर दिया, रिलेशन और अच्छा सा। अब घर की बात है दोनों में तो वैसे ही नॉर्मल रहता है ना, इतना कोई सोचता भी नहीं है। अब हुआ क्या कि इन्हें मौका पाके इन्होंने भाभी के अपने अंदर के कपड़े ले लिए। अब उनसे जो भी अपना करना था वो किया। अब हुआ क्या, जब भाभी का टाइम आया प्रेगनेंसी का तो वो प्रेग्नेंट होती है शादी के 1 साल बाद, प्रेग्नेंट हुई। अब 2 महीने बाद उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसके बाद ब्लीडिंग, मिसकैरेज अपने आप ही। अपने आप ही, ठीक है। अब मिसकैरेज हो गया तो फिर पति ने भी कंसोल किया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आगे भी हो जाएगा, है ना। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। क्योंकि लेडी के लिए ना ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि मतलब अगर उसके बच्चे पे बात आ जाए या कुछ ऐसा हो, जो नए पेरेंटिंग में जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात होती है ना भाई कि अपना बच्चा चला गया या फिर कुछ भी मिसकैरेज होता है कुछ भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम झेलती है वो तो फीमेल ही झेलती है बेचारी, है ना। तो फिर आगे उन्होंने कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद फिर से ट्राई किया, ठीक है। तो उनके साथ वही हुआ। अब इसी दौरान हुआ क्या कि जैसे उसको वो हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसका मिसकैरेज हुआ, 2 महीने बाद उसकी जो ननद थी, है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर उधर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 6 महीने बाद इन लोगों ने दोबारा कोशिश किया, है ना, दोबारा ट्राई किया, दोबारा फिर वो कंसीव कर लिया उसने, वो प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही 2 महीने बीते, 2 महीने 5 दिन हो जाए तो फिर दोबारा से मिसकैरेज अगेन, पेट में दर्द हो। अब डॉक्टर को दिखाया भाई कि क्या इश्यूज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिपोर्ट्स दिखाई भाई, दोनों डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों तो फिट हो, नॉर्मल हो, कोई दोनों में इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो दोनों, क्योंकि कंसीव हो रहा है तो जब प्रॉब्लम क्या बात है जब कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे आदमी का दिमाग जाता है कि नहीं मेरे में प्रॉब्लम है, या फीमेल में जाता है कि नहीं मेरे एक्स में प्रॉब्लम है, तो कुछ इश्यूज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है आजकल आए गए हैं, IVF आ गया, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो वहाँ पे तो आप काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंसीव होने के बाद
जब वो 2 महीने का हो जाता है, जब मतलब उसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जैसे प्रेग्नेंट का पता चले उसके बाद अगेन वही चीज़ सेम सिनेरियो उसके साथ होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप लोग फिट हो, सब कुछ ठीक है, बट आप ध्यान रखो, आपने ज़रूर कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, या आपने कुछ ऐसा वेट हैवी उठा लिया होगा, या उस तरीके से किया होगा जिस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम लोग ध्यान कर रखेंगे आगे से, ठीक है। अब 6 महीने बीत गए इस चीज़ को, उधर भी वो भी, उसका भी टाइम पीरियड 6 महीने, तो उसको भी पास ऑन हो गए, वो भी उसको हो गए थे 4 महीने, एक्चुअली 2 महीने बाद हुआ था उसको, प्रेग्नेंट हुई थी वो, है ना। अब उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, वो भी 4-5 महीने बाद, इधर इतनी ड्यूरेशन में उसको बेटा हो गया, अच्छा। वहाँ बेटा हो गया। अभी यहाँ पे ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं, पर इनको बच्चा नहीं हो रहा कोई भी, मतलब कंसीव होता है वही सेम सिचुएशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके 3 मिसकैरेज तो ऑलरेडी हो गए, है ना, तो अब आप थोड़ा ब्रेक लो, टाइम लो, क्योंकि बॉडी को हील होने दो, रिकवर होने दो, क्योंकि बार बार आप मतलब ब्लीडिंग होगी या बॉडी में कमी आएगी तो फिर ये भी एक कॉज है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम लोग सही रहोगे तो फिर बाद में आके फैमिली तो तुम बढ़ा लोगे, कोई ऐसा इशू है नहीं कोई तुम लोगों की रिपोर्ट्स में, कुछ भी कोई बात नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।